नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म अभय स्टॉक में। मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, भारत के अंदर फॉरेक्स रिजर्व का खतरा चल रहा है। फॉरेक्स का जो है वो खतरा चल रहा है, यानी कि भारत के पास डॉलर की कमी हो रही है। इसी कमी के चलते भारत का रुपया लगातार गिरता जा रहा है और इन्हीं सारी कमियों को देखते हुए महंगाई बढ़ती जा रही है। तो इन्हीं सारी कमियों को देखते हुए अब आरबीआई ने एक नया कदम उठाया है, जिसके तहत आरबीआई का कहना है दो बैंकों को, एक एसबीआई और दूसरा बैंक ऑफ बड़ौदा, कि आप दोनों विदेश से डॉलर लेकर आओ और यहाँ पर जो है वो हमारे फॉरेक्स रिजर्व में जमा करो, ताकि भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो यहाँ पर कुछ बेहतर बन सके और जिसके वजह से रुपया जो गिर रहा है वो यहाँ पर स्थिर हो सके और भारत की जो स्थिति इस समय चल रही है वो थोड़ी कंट्रोल हो सके। तो आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि किस तरीके से ये बैंक जो है वो डॉलर जुटाएंगी या डॉलर लेकर आएंगी, साथ ही इनके ऊपर रिस्क क्या होगा और इनको फायदा कैसे होगा। साथ ही इस प्रक्रिया का जो यहाँ पर आरबीआई ने जो ये कदम उठाया है, इससे जो है वो भारत के आम नागरिक को किस तरीके से फायदा होगा और इन जो हमारा देश है उसकी क्या इससे जो है कि उस पर क्या इसका इम्पैक्ट होगा, इन सारी चीजों को इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही क्या इस तरीके का काम कभी कोई अन्य देश भी किया है या फिर हो रहा है, और अगर हो रहा है तो उसका रिजल्ट क्या है, इन सारी चीजों पर इस वीडियो में जो है की चर्चा करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और सारी चीजें आपको यहाँ पर डिटेल में समझाने का प्रयास करते हैं। साथियों देखिए, यहाँ पर आरबीआई ने एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा को बॉन्ड जारी करने के लिए कहा है और इसको जो है बॉन्ड जारी करके विदेश में वहां से डॉलर का इन्वेस्टमेंट लाने को जो है कि यहाँ पर कहा है। तो अब ये बॉन्ड क्या होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये बॉन्ड क्या होता है और आरबीआई ने ऐसा क्यों कहा है, एसबीआई और जो बैंक ऑफ बड़ौदा है इसको इससे फायदा क्या होगा, आम नागरिक को क्या फायदा होगा, पूरी प्रक्रिया चलिए आपको समझाते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी विनती करना चाहेंगे कि अगर चैनल पर ना है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि जो यूट्यूब का एल्गोरिथम है उसके हिसाब से लगभग 90% हमारे ऐसे जो दर्शक हैं जो कि एज में हमसे बड़े हैं, लेकिन फिर भी वो लोग डेली वीडियोस देखते हैं, उसके बावजूद भी जो है वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। देखिए आपके नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, कोई चार्ज नहीं लगता है उसको क्लिक करने का। आप उसको क्लिक कर देंगे तो हमारे यहाँ नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपको इन्होंने सब्सक्राइब किया है और देखकर हमको बहुत अच्छा लगता है। हमारे इन घंटों की मेहनत का सिर्फ वही एक मोटिवेशन होता है और आप वो भी नहीं देते हैं, तो कृपया करके कर लीजिएगा सब्सक्राइब, मतलब ये नंबर बहुत ज्यादा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आरबीआई की जो नई सब्सिडी विंडो है ये क्या है और आरबीआई एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा बनेंगे डॉलर बॉन्ड लाने वाले पहले बैंक, क्या है पूरा मामला यहाँ पर समझाते हैं। उससे पहले आपको समझा देते हैं कि ये बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। सरल भाषा में साथियों आपको बताना चाहेंगे कि बॉन्ड का अर्थ है कि एक गारंटी पेपर होता है। मतलब अगर आप गांव देहात से बिलोंग करते हैं तो आपको समझने में आसानी होगी, या फिर शहर में भी आप किसी से उधार लेते हैं तो आप समझ सकते हैं इस बात को कि देखिए मान लीजिए कि हम लोग के जनरली लाइफ में क्या होता है कि हम किसी से पैसा लेते हैं, अगर हमको कोई काम है तो हम उससे कहेंगे, खैर ये तो इस तरीके से लीगल नहीं है कि कोई ब्याज पर आपको पैसा दे, लेकिन फिर भी अगर कई ऐसे लोग होते हैं जो कि ब्याज के ऊपर जो है आपको पैसा देते हैं। होता क्या है कि आप कहते हैं कि भैया हमको इतना पैसा दे दीजिए, हम आपको जो है वो इतना परसेंट ब्याज इतने समय में जो है कि लौटा देंगे, मतलब ब्याज भी देंगे और साथ में जो आपका मूलधन है वो भी दे देंगे। अब आपकी क्रेडिबिलिटी अच्छी है, आप अच्छे इंसान हैं, आप अच्छा काम करते हैं, उस व्यक्ति को ये विश्वास है कि हाँ ये व्यक्ति पैसा लौटा देगा, तो वो जो है वो आपको पैसा दे देता है। इसी चीज को जब बड़े पैमाने पर देखा जाता है किसी बैंक, कंपनी या फिर देश के द्वारा किया जाता है, तो इसी को जो है बॉन्ड के जरिए किया जाता है। मान लीजिए कि आज आरबीआई एसबीआई और जो बैंक ऑफ बड़ौदा है इनको पैसे की आवश्यकता है, तो ये जो है वो एक तरीके से लोगों से कहेंगे कि आप हमारे यहाँ डॉलर या फिर डॉलर में जो है वो इन्वेस्टमेंट करिए, विदेश में जाकर ही बोलेंगे कि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करिए, हम आपको इतने साल की अवधि, 5 सालों की यहाँ पर अवधि दी गई है, 5 सालों में इतने परसेंट ब्याज, कितना ब्याज है तो मैं आपको बता दूं 4% का जो है कि ब्याज यहाँ पर ये लोग रिटर्न करने की बात कर रहे हैं कि 4% का ब्याज जो है वो हम आपको 5 सालों में रिटर्न करके देंगे। तो ये जो काम करेंगे ये एक लिखित पेपर होगा और ये एक तरीके से गारंटी होगी। तो अब ये इतने बड़े बैंक हैं तो इनकी जो है वो क्रेडिबिलिटी अच्छी है, तो इनको जो है वो पैसे मिलेंगे। तो बॉन्ड जनरली यही है कि
ये एक तरीके से उधार मांगेंगे, लेकिन उसके बदले में ना ये कुछ गिरवी रखने वाले हैं, ना अपनी कंपनी का या एसबीआई का या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा का कुछ भी जो है वो शेयर देने वाले हैं। एक तरीके से सिर्फ उधार पैसा ले रहे हैं और उस पैसे के बदले में जितने समय तक ये रखेंगे उसका इनको जो है कि उस पैसे पर ब्याज जो है वो एक तरीके से ये उन लोगों को देंगे जो इनके यहाँ उस बॉन्ड के अंदर निवेश करेंगे। तो आई होप आपको बॉन्ड जो है वो समझ में आ गया होगा। इसके बहुत सारे फायदे भी होते हैं, निवेशक को भी होते हैं और जो है वो अन्य लोगों मतलब जो कंपनियां हैं उनको भी होते हैं कि उनको पैसा मिल जाता है अपना बिना कुछ दिए हुए, कुछ ब्याज के रूप में जो है कि देकर। साथ ही निवेशक को यहाँ पर फिक्स रिटर्न मिल जाता है, चाहे वो मार्केट नीचे जाए या फिर ऊपर जाए, लेकिन बस वो कंपनी या फिर वो व्यक्ति कोलैप नहीं होना चाहिए, मतलब वो खत्म नहीं होना चाहिए, वरना वो पैसा जो है कि चला जाएगा। ये थोड़ा सा रिस्क होता है। ठीक है, आई होप आपको बॉन्ड समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या है। देखिए एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा ने मिलकर लगभग 1 अरब डॉलर यानी कि 1 बिलियन डॉलर का जो है वो इन्वेस्टमेंट या फिर जो है वो पैसा लेकर यहाँ पर डॉलर लेकर भारत के अंदर आना है। आरबीआई ने इनको ये काम सौंपा है। ये 5 पैसा जो है वो 5 सालों की अवधि वाले डॉलर बॉन्ड के जरिए जुटाया जाएगा और हर बैंक अकेले करीबन 500 मिलियन जुटाने का टारगेट रखा गया है। यानी कि हर बैंक को यहाँ पर 500 मिलियन जुटाना है, एसबीआई को 500 मिलियन और बैंक ऑफ बड़ौदा को भी 500 मिलियन यहाँ पर जुटाना है। ये दोनों बैंक आरबीआई की नई सब्सिडी स्वैप विंडो, अब ये सब्सिडी स्वैप विंडो क्या है आगे आपको बताएंगे बस इसी के बाद। तो बस आप ये ध्यान रखिए कि ये एक जो आरबीआई की जो नई सब्सिडी स्वैप विंडो है, ये इसका यूज करने वाले या इसका फायदा लेने वाले पहले जो है वो बैंक बनने वाले हैं एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा। साथियों दोनों बैंक इस महीने के अंत तक जो है वो इशू को पूरा करने की जो है कि यहाँ पर कोशिश करेंगे। साथियों यहाँ पर जो टोटल टारगेट रखा गया है वो 1 बिलियन डॉलर जो है वो जुटाने का टारगेट रखा गया है। 5 सालों के लिए ये बॉन्ड जारी होगा और दो बैंकों के को ये काम करना है, एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा। अब आप सोच रहे होंगे कि जब पैसा इन दोनों के अंदर आएगा, एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा के पास में आएगा, तो फिर इसको ये पैसा आरबीआई के पास कैसे जाएगा और फॉरेक्स रिजर्व में कैसे फिर ऐड होगा। तो देखिए आपको ये जानकारी तो होगी ही कि भारत के अंदर डॉलर नहीं चलता है, रुपया चलता है। और जो विदेश से जब निवेश आता है इन बैंकों के पास, तो वो निवेश लेकर फिर ये आरबीआई के पास जाते हैं और वो पैसा वो जो डॉलर होता है वो फिर आरबीआई रखता है और उस डॉलर की वैल्यू की जितनी रुपया होता है वो रुपया उठाकर फिर उन बैंकों को दे देता है। तो मतलब कुल मिलाकर घुमा फिरा कर जो ये डॉलर पहुंच रहा है वो आरबीआई के पास पहुंचेगा और आरबीआई उसका क्या करेगा, तो फॉरेक्स रिजर्व में यहाँ पर जो है वो जमा हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप ये बात यहाँ पर समझ गए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो ये सब्सिडी विंडो है ये क्या है। तो साथियों देखिए यहाँ पर जो भी बैंक हैं उनको थोड़ा सा रिस्क है, मतलब आरबीआई तो कह रहा है कि आप जो है वो पैसा लेकर आइए बॉन्ड जारी करके, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर कहाँ है कि देखिए जब भी कोई भारतीय बैंक विदेश से डॉलर कर्ज लेता है तो रुपया डॉलर के घटने बढ़ने का खतरा यहाँ पर बना रहता है। मतलब आज मान लीजिए $1 की कीमत जो है, $1 की कीमत यहाँ पर 95 रुपया है, 95 रुपया है। अब ये 5 सालों के लिए जो है वो $1 बिलियन ले रहे हैं। तो अब ये 5 सालों के लिए $1 बिलियन ले रहे हैं और हो सकता है कि आने वाले 5 सालों में ये जो रुपया है इसकी वैल्यू और गिर के ये मान लीजिए कि 105 रुपया प्रति $1 पहुंच जाए। तो फिर अब इनको जो है वो लगभग 10 रुपया का घाटा हो जाएगा इन बैंकों को, क्योंकि जो लास्ट में जब ये 5 सालों बाद उन व्यक्तियों को रिटर्न करेंगे तो इनको तो रिटर्न जो है वो डॉलर ही तो करना होगा और वो डॉलर लेने के लिए फिर ये एसबीआई के आरबीआई के पास जाएंगे। आरबीआई कह देगा कि भैया इस समय जो है वो 105 रुपया डॉलर चल रहा है, तो आप हमको 105 रुपया डॉलर के हिसाब से दीजिए तब हम आपको पैसा देंगे। तो फिर इन लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो इसी बात के डर को खत्म करने के लिए आरबीआई ने यहाँ पर जो है ये नया नियम लेकर आई है जिसको कि सब्सिडी स्वैप यहाँ पर कहा जा रहा है, जो कि हेजिंग के माध्यम से, हेजिंग का अर्थ यहाँ पर यह है कि अभी जो है वो रेट फिक्स कर लिया जाएगा। मतलब कि अभी आरबीआई जो है इन बैंकों से बात करके इस चीज को फिक्स कर ली है कि देखिए अभी जो 95 रुपया रेट चल रहा है $1 का, आप अगले 5 साल बाद जब आएंगे हमसे वो डॉलर रिटर्न लेने तब भी जो है हम आपको 95 रुपया का $1 ही समझकर वो पैसा रिटर्न करेंगे। ऐसा नहीं होता है नॉर्मली गाँव में
कि मान लीजिए कि किसी को घर बनवाना है, तो वो गिट्टी बालू उसको लगेगा ही, सैंड जो आप लोग कहते हैं, गिट्टी मतलब कि जो कंक्रीट होता है वो सारी, तो छड़ वगैरह जो होता है, तो उसके लिए वो क्या करेगा, जब उसके पास पैसा होता है वो उसी समय जाकर जो दुकानदार होता है वो उससे तय कर आता है कि देखिए भैया इस समय ये रेट चल रहा होता है, तो वो कहता है कि पैसा है अभी इस समय, चल के अभी दे आते हैं, और जब हो सकता है आने वाले समय में दाम बढ़ जाए तभी भी हमको इसी रेट पर जो है कि वो मिल जाएगा। इससे दुकानदार को भी फायदा हो जाता है कि उसको उस समय उस पैसे की जरूरत होती है जिससे वो आगे और काम बढ़ा सकता है अपना, तो वो भी तय कर लेता है कि ठीक है आपका जो है, हम अभी मान लीजिए कि जो बालू चल रहा है वो 10,000 रुपया टाली चल रहा है अगर, तो वो कह देगा, मतलब इतना नहीं चलता है, 4,000 3,000 4,000, मुझको एग्जैक्ट रेट नहीं पता है, मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। मान लीजिए कि 5,000 ट्राली चल रहा है एक ट्राली का दाम, तो वो कह देगा कि ठीक है अभी जो है 5,000 ट्रॉली चल रहा है, आप हमको 5,000 ट्रॉली रुपया दे दीजिए, हम आपको आज से 2 साल या 2 महीने या 3 महीने बाद जब भी आपको जरूरत होगी हम एक ट्राली भिजवा देंगे, इसी रेट पर आपको भिजवा देंगे। वही काम यहाँ पर आरबीआई कर रही है, कह रही है कि आप जो है वो डॉलर लेकर आइएगा हमारे पास, हम अभी जो है आप हमको दे दीजिएगा, जो उस समय रेट चल रहा होगा हमको उस समय के रेट से नहीं मतलब होगा, हम आपको 95 रुपया पर ही जो है कि दे देंगे। यहाँ पर सिर्फ ब्याज लेंगे कितना, 1.5%, जो कि बहुत ही नॉमिनल है यहाँ पर, ठीक है। तो साथियों इसी खतरे से बचने के लिए हेजिंग की जाती है, यानी कि भविष्य का एक्सचेंज रेट पहले से ही यहाँ पर तय कर लिया जाता है, लेकिन हेजिंग करना महंगा होता है जिससे विदेशी कर्ज लेना मुश्किल हो जाता है, और आरबीआई ने सरकारी बैंकों और कंपनियों के लिए हेजिंग सस्ते करने का फैसला कर लिया है। यानी कि जो ये हेजिंग वाला काम है, एक्सचेंज रेट तय करने वाला काम है, ये मतलब इस पर परसेंटेज लगता, ब्याज लगता था, वो चीज को अब यहाँ पर कम करके आरबीआई ने मात्र यहाँ पर लगभग 1.5% ही बोला है 5 सालों के लिए, तो ये कम कर दिया है जिसके वजह से इनको जो है कि वो फायदा होगा। साथियों अगर कर्ज की औसत अवधि कम से कम 3 साल रहेगी तो आरबीआई जो है वो सिर्फ 1.5% सालाना के दर से स्वैप यानी कि हेजिंग की सुविधा देगा, और बाकी का खर्च जो है वो आरबीआई खुद उठाएगा। यानी कि रेट कोई भी चल रहा है उससे मतलब नहीं है, आप जितने सालों के लिए करेंगे, कम से कम अगर आप 3 सालों के लिए करते हैं तो 1.5% जो है वो सालाना के दर से जो है कि ये चार्ज करेगा। तो आई होप ये आपको जो है वो बेहतर ढंग से समझ में आ गया हो। अब बात करते हैं कि अब जो है वो लागत यानी कि कितना घटेगा, कॉस्ट जो है वो कितना घटेगा। तो देखिए 1.5% यानी कि 150 बेसिस पॉइंट जो है उसकी छूट मिलेगी, मिलने से जो बैंकों की कुल लागत है वो घटकर लगभग 6.25 से लेके 6.50% यानी कि 6.5% रह जाएगी, और यह लागत जो है भारत में लोकल कर्ज लेने से भी यहाँ पर सस्ती होगी। अगर आप आम तौर पर देखें यहाँ पर तो जो सब्सिडी से पहले का है वो लगभग 8% के आसपास है, और यहाँ पर जब सब्सिडी दे देगी आरबीआई तो लगभग 6% या 6.5% के पास आ जाएगा। यानी कि अच्छा खासा यहाँ पर इनको जो है वो प्रॉफिट मिल जाएगा बैंकों को, यानी कि विदेश से डॉलर उधार लेना अब बैंकों के लिए यहाँ पर जो है वो फायदे का सौदा यहाँ पर बन जाएगा। साथियों ये जो आंकड़े आपको मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाने के लिए जो है वो बताया जा रहा है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि कितने पैसे भारत में आ सकते हैं इस पूरी प्रक्रिया के दौरान। तो देखिए अनुमान जो लगाया जा रहा है वो ये लगाया जा रहा है कि 15 अरब डॉलर से लेके 20 अरब डॉलर जो है वो अगले 6 महीने के अंदर भारत के अंदर जो है वो निवेश आ सकता है। मर्चेंट बैंकर्स जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं उनका अनुमान है कि अगले 6 महीने के अंदर इस रूट से इतना पैसा भारत आ सकता है, और इससे भारत की जो विदेशी मुद्रा भंडारण है यानी कि जो फॉरेक्स रिजर्व है वो मजबूत होगा, और रुपए को भी यहाँ पर सहारा जो है इसके वजह से मिल सकेगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि इससे देश को क्या फायदा होगा, आम जनता को जो है कि इससे क्या फायदा होगा। देखिए जब यहाँ पर देश की बात आती है तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर भारत को ज्यादा डॉलर आएंगे तो एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा विदेश से डॉलर जुटाएंगी, जिससे विदेशी मुद्रा भंडारण यानी कि फॉरेक्स रिजर्व यहाँ पर मजबूत होगा, और डॉलर की भारत में उपलब्धि जो मौजूदा स्थिति है वो यहाँ पर बढ़ेगी। रुपया को मजबूती मिलेगा, डॉलर की कमी कम होने के वजह से रुपए पर दबाव कम होगा, और आयात यानी कि जो तेल और गैस आदि का खर्च है वो यहाँ पर नियंत्रित रखने में मदद मिलेगी। तीसरा बैंकों को सस्ता पैसा मिलेगा, यानी कि आरबीआई की नई सुविधा से विदेशी जो मुद्रा जोखिम है वो यहाँ पर कम हो जाएगा, जिसके वजह से विदेश से उधार लेना जो है वो बैंकों को सस्ता हो जाएगा।
चौथा, आर्थिक स्थिरता यहाँ पर मजबूत होगी। इस कदम से 15 से 20 अरब डॉलर तक विदेशी पूंजी जो है पूंजी का प्रभाव संभव होगा, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को यहाँ पर जो है वो मजबूती मिलेगी। अब इससे आम जनता को क्या फायदा होगा, तो देखिए सबसे पहला यहाँ पर हो सकता है कि लोन सस्ता हो जाए, लोन सस्ता होने की संभावना है। दूसरा, यहाँ पर रोजगार और कारोबार को समर्थन हो जाएगा, मतलब कि अगर जब लोन सस्ता होगा तो फिर लोग लोन लेंगे, अपने कामों को आगे बढ़ाएंगे तो रोजगार उत्पन्न होगा। तीसरा, महंगाई पर अप्रत्यक्ष यहाँ पर नियंत्रण होगा, क्योंकि रुपए में स्थिरता रहने से पेट्रोल, डीजल और यहाँ पर आयातित वस्तुओं की कीमतों पर दबाव जो है वो यहाँ पर कम रह सकता है। चौथा, विदेशी निवेश और विश्वास की यहाँ पर बढ़ोतरी होगी और आर्थिक विकास को जो है कि भारत के यहाँ पर गति मिलेगी। तो ये जो है वो टोटल भारत को और भारत के नागरिकों को, आम जनता को जो है वो इससे फायदा होने की संभावना है। अब इन बैंकों का डॉलर बॉन्ड का इतिहास समझ लेते हैं कि इन्होंने क्या कभी इस तरीके का काम पहले भी किया है। तो जी हाँ, एसबीआई ने सितंबर 2025 के अंदर ही 500 मिलियन के पिछले के 5 साल वाले डॉलर का बॉन्ड जो है कि यहाँ पर जारी किया था। उस पर जो है 4.5% का कूपन यानी कि ब्याज यहाँ पर दिया गया था और करीबन 750 मिलियन डॉलर के पुराने बॉन्ड इस महीने जो है वो जुलाई में मैच्योर होंगे, यानी कि उनको अब यहाँ पर एसबीआई को वापस करना होगा। इसका अर्थ यह है कि एसबीआई के लिए ये कॉमन चीज है। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो अभी तक कोई डॉलर बॉन्ड इन्होंने जारी नहीं किया है और सी बॉन्ड यानी कि फाइनेंशियल डेटा कंपनी के अनुसार यह फिलहाल बैंक पर कोई भी पुराना डॉलर का कर्ज जो है वो नहीं है, यानी यह बैंक के लिए पहला डॉलर बॉन्ड इशू होगा, यानी कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा है उसके लिए पहला अनुभव होगा। अब आगे बात करते हैं कि क्या आरबीआई ने ऐसा पहले भी किया है। जी हाँ, भारत में ही आरबीआई ने पहले भी एक बार इस तरीके से काम किया था। यह काम जो है वो कर चुका है, जो यहाँ पर फिक्स करने का काम है कि अभी के एक्सचेंज रेट के हिसाब से चीजें सेटल करना और आगे आने वाले समय में जो है उसी रेट के हिसाब से फिर आपको दे देगा। ये काम जो आरबीआई है वो पहले भी कर चुका है। साल 2013 के अंदर जब रुपया डॉलर के सामने तेजी से गिर रहा था, जबकि 68.82 रुपए प्रति डॉलर तक पहुंच गया था, उस समय आरबीआई के गवर्नर थे रघुराम राजन जी। इन्होंने भी एक ऐसा ही सब्सिडी वाली स्वैप विंडो जो है वो शुरू की थी और उस स्कीम का नया नाम था एफसीएनआरपी। जो ये उस समय रघुराम राजन जी ने जो ये स्कीम स्टार्ट की थी उसी का ये नाम था यहाँ पर एफसीएनआरपी स्कीम। इसमें एनआरआई के डॉलर डिपॉजिट पर यहाँ पर हेजिंग की लागत वो आरबीआई ने सिर्फ 3.5% फिक्स की थी और इस समय इन्होंने कितना फिक्स किया है, 1.5% फिक्स किया है, यानी कि लगभग यहाँ पर जो है वो अप्रोक्स 2% के आसपास गिरा दिया है, मतलब कम कर दिया है और 3 साल के अवधि से ज्यादा के लिए अगर यहाँ पर किया जाता है। तो साथियों, क्या यह स्कीम सफल हुई थी? तो जी हाँ, लगभग 34 अरब डॉलर कुल भारत के अंदर आए थे, जिसमें 26 बिलियन डॉलर जो है वो यहाँ पर एफसीएनआर प्लस 8 बिलियन डॉलर यहाँ पर कर्ज आया था। वहीं 12% जो है भारत की कुल फॉरेक्स रिजर्व का ये उस समय हिस्सा बना हुआ था और रुपया गिरना जो है कि इसके वजह से वहां पर स्थिर हुआ, रुका था। ठीक है साथियों, रघुराम राजन जी ने बाद में खुद कहा था कि यह एक जोखिम भरा जो है वो फैसला था, लेकिन इससे आरबीआई को नुकसान नहीं हुआ बल्कि कुछ कमाई भी हुई और रुपया सबसे स्थिर करेंसी में से एक जो है वो उस समय यहाँ पर बन पाया था। अब इसके बाद 2026 में फिर वही फॉर्मूला अपनाया जा रहा है। जून 2026 में फिर से रुपए पर दबाव बना और ईरान अमेरिका तनाव और तेल की महंगाई के वजह से, और यहाँ पर जो है आरबीआई ने फिर से 2013 वाला फॉर्मूला अपनाया है, बल्कि इस बार इसको बड़े स्तर पर जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। इस बार एनआरआई के एफसीएनआरपी डिपॉजिट पर हेजिंग पूरी तरीके से यानी कि 100% जो है वो लागत जो है आरबीआई खुद उठा रहा है और एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि इससे जो है वो 40 अरब से लेकर 70 अरब डॉलर तक का भारत में जो है वो यहाँ पर आ सकते हैं। साथियों, एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा वाली यह स्कीम उसी बड़ी रणनीति का एक और हिस्सा है जिससे कि आरबीआई डॉलर के प्रवाह को यानी कि इनफ्लो को यहाँ पर बढ़ाना चाहता है कि डॉलर की उपलब्धता भारत के अंदर ज्यादा हो, फॉरेक्स जो रिजर्व है हमारा उसके अंदर ज्यादा हो, जिसका यहाँ पर फायदा भारत के रुपए को मिल पाएगा। अब साथियों,
क्या यह सिर्फ भारत में ही होता है? तो नहीं, अगर आप देखें तो अमेरिका की जो केंद्रीय बैंक है, फेडरल रिजर्व बैंक, इसने भी कुछ ऐसा ही किया था। 2008 में वैश्विक वित्तीय मंदी के दौरान एफपीडी यानी कि जो फेडरल रिजर्व बैंक है, इनका यूरोप, जापान, ब्राजील जैसे देशों के केंद्रीय बैंकों को डॉलर देने के लिए स्वैप लाइन जो है कि वो शुरू की थी। मकसद था कि दुनिया भर में डॉलर की कमी से बैंकों को राहत देना, ताकि जो है वो डॉलर का उधार लेना यहाँ पर महंगा ना हो जाए। यानी कि और साथ में मतलब कई कंपनियां भी ऐसी हैं जैसे अलीबाबा वगैरह हो गई चाइना की, ये लोग भी इस तरीके से बॉन्ड जारी करके विदेशों से जो है पैसा अच्छा खासा बनाते हैं और फिर उसका इन्वेस्टमेंट करके खुद जो है कि वो आगे बढ़ते हैं। उम्मीद कर रहा हूं ये सारी चीजें आपको बेहतर ढंग से समझ में आई होंगी। आरबीआई के इस कदम पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइए। चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।